लेकिन इस बार जनता ना तो बड़े नेताओं से प्रभावित हुई, ना किसी बाहर के मुद्दे से प्रभावित हुई। शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करना चाहेंगे। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विश्वास था हमारे में, जो मौका उन्हें दिया गया था उसमें वो कुछ कर नहीं पाए। जिस सर समाज ने अपनी बेटी माना और यहाँ से जिताकर पार्लियामेंट में भेजने का काम किया, बल्कि पूरे देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और साथ ही हमारी पार्टी ने लोकतंत्र को बड़ी ताकत देने का काम किया है, विपक्ष को मजबूत करने का। जनता का तो मैं बस धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे साथ बातचीत के लिए कैराना लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद इकरा हसन जी है। इकरा जी, आपने कैराना से जीत की है, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद बहुत बहुत। क्या प्राथमिकताएं आपकी जनता के लिए रहेगी? जी, हमारे क्षेत्र का विकास हमारी प्राथमिकता रहेगा। और यहाँ पर क्योंकि किसान बड़ी तादाद में हैं, तो उनके जो मुद्दे हैं वो संसद में उठाना प्राथमिकता रहेगा। और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करना चाहेंगे, और मैं खास तौर पर महिलाओं के लिए। तो ये कुछ हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी यहाँ पे। अच्छा, क्या तब आपको टिकट मिला था, तभी मैं इंटरव्यू किया था, तब सोचा था कि भाई आपने कभी कि इतनी बड़ी उपलब्धि आपको अखिलेश जी आप पे विश्वास करेंगे? उसके बाद आपने कैंपेनिंग की, खुद अपने दम पे चुनाव जीता, तो इसके पीछे की जो वजह है वो क्या मानते हैं आप? नहीं, देखिए, बहुत उतार चढ़ाव हमारे इस सफ़र में आए, और लेकिन एक चीज़ जो शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ कायम रही, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विश्वास था हमारे में। उन्होंने 2 साल पहले ही मुझे कह दिया था कि पार्टी चाहे लोकदल से लड़ो या सपा से लड़ो, लड़ोगे आप ही तो आप अपनी तैयारी करो। और जब कोई आप में इतना विश्वास जताता है, तो उसी के बल पे मैं 2 साल तक मेहनत कर पाई। और ये मेहनत का जो नतीजा है वो हमें चुनाव में मिला। तो इसमें लेकिन अगर मुझे यही श्योरिटी ना होती कि मेरा टिकट है या नहीं, तो फिर मैं अपनी मेहनत ना कर पाती और ये शायद परिणाम ना आ पाते। तो इसका सारा श्रेय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जाता है कि उन्होंने इतने लंबे वक्त का मुझे अश्योरेंस दिया, और मैं मेहनत कर पाई, अपने लोगों तक पहुंच पाई, और ये सीट हम जीत पाए। अच्छा, आप जानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे 3 बार मुख्यमंत्री आए कैराना में, उनके लिए कैंपेनिंग भी की, सभाएं की, उसके बावजूद जो है वो जीत नहीं पाई। क्या मानते हैं? देखिए, ना सिर्फ मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी भी, और हरियाणा के मुख्यमंत्री, गन्ना मंत्री, और हमारे उप मुख्यमंत्री पर्चा भराने के लिए आए थे। तो बहुत, और उनके अलावा कई अन्य कैबिनेट मिनिस्टर्स जिनका यहाँ तांता लगा रहा लगातार। लेकिन इस बार जो चुनाव था उसमें, क्योंकि हमारे जो माननीय सांसद जी थे, उन्होंने जिस तरीके से उनका पूरे 5 साल का कार्यकाल रहा, वो अनुपस्थित रहे। तो उन कमियों को ढकने के लिए उन्होंने बड़े नेताओं का सहारा लिया, बड़े चेहरों का सहारा लिया। लेकिन इस बार जनता ना तो बड़े नेताओं से प्रभावित हुई, ना किसी बाहर के मुद्दे से प्रभावित हुई। इस बार लोगों को अपनी जो समस्याएं थी, जो लोकल मुद्दे थे, वो उनकी प्राथमिकता थी, और वो ही एंड तक प्राथमिकता रही। और भाजपा का 10 साल का कार्यकाल सबके सामने था। कुछ